हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा और आज मैं आप लोगों के लिए 3 मस्ट हैव बुक्स लेकर आई हूँ जो इन पेंडेमिक टाइम्स में, इन टेस्टिंग टाइम्स में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। और जो पहली बुक है वो है इकिगाई, जो मैं रेकमेंड करूँगी आप सब लोगों को कि आप पढ़ें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि इकिगाई का पहली बात जो मतलब है वो है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रोज़ सुबह आपके बेड से उठाने में मदद करती है। और वो कुछ भी हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, आपका रूटीन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में मीनिंग और जॉय ऐड करे, वो इकिगाई है। तो ये जापानीज़ फ़िलॉसफी पे बेस्ड बहुत ही ईजी बुक है और आप इसको ईजीली रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, बिकॉज काफ़ी सारी साइंटिफिकली चीज़ें इसमें प्रूव की गई हैं। और देखते हैं ना कि जहाँ ये एक बहुत ही एरिया स्पेसिफिक बुक भी है, क्योंकि एरिया के बारे में बात करिए, क्योंकि वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कैसे इतना खुश रहते हैं, इतना हेल्दी रह पाते हैं। और अगर आप खुश और हेल्दी रहेंगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप देखते हैं ना कि पहाड़ों के लोग बहुत ही सैटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीस होता है, वहाँ की जो लाइफ है स्लो पेस्ड होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं इन जो बड़ी शहर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। इसीलिए वहाँ के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो नेचर के पास रहते हैं। तो वो हेल्दी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी तरीके से रहते हैं, हेल्दी सोचते हैं, एनवायरनमेंट अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इकिगाई, ये जो बुक है इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप उसको रिलेट कर पाएंगे और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड जो बुक है वो मैं रिकमेंड करूँगी, ये है प्रेमचंद की लघु कहानियाँ। प्रेमचंद आप कभी भी पढ़ें। प्रेमचंद हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है प्रेमचंद जी को लिखे हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कहानियों में जो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं। और ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इतना टेस्टिंग टाइम चल रहा है, अगर आप उस कहानियों को पढ़ते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत वे बेटर समझते हैं कि उन कंडीशन में भी लोग रहे हैं और आज जो हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत ही बेटर टाइम है या बेटर प्लेस में रह रहे हैं। तो प्रेमचंद हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो लिखने की तरीका है और उनकी जो कहानियाँ होती हैं बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं, बहुत ही नेचुरल होती हैं। और नेचुरल राइटिंग को अगर आप पढ़ते हैं तो आप उससे काफ़ी रिलेट कर पाते हैं और उससे आप काफ़ी इंस्पायर हो पाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बहुत सारी कहानियाँ। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ये मेरे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारा कलेक्शन है उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हों। और अगर आप उसको रोज़ एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ेंगे, बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, तो उनको पढ़ेंगे एक तो पढ़ने की हैबिट पड़ेगी आपको और बहुत ईजीली आप उसको धीरे धीरे अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ा पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ आज के डेट में, क्योंकि इनकी जो रियलिस्टिक कहानियाँ हैं उससे अगर आप अपनी आज की लाइफ को कंपेयर करेंगे, नो मैटर वेयर यू आर, आप बहुत अपने आप को अच्छी सिचुएशन में पाएंगे। तो इसलिए मैं ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं इनको रिकमेंड करूँगी। और जो तीसरी बुक है वो मैं बात करूँगी, रिकमेंड करूँगी, वो है द स्पीकिंग ट्री बाय टाइम्स ग्रुप। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर न्यूज़पेपर आपके पास आता है तो उसमें एक एडिटोरियल पेज में एक स्पीकिंग ट्री करके एक एडिशन आता है, आर्टिकल आते हैं उसमें बहुत सारे, तो उनको पाइल अप करके ये बुक बनाई गई है। उसमें सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको इस बुक में मिल जाएंगे। वो आर्टिकल्स बेसिकली माइंड, बॉडी और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपकी मेंटल जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम में इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी हो, मेंटली हो,
मतलब सोच में आपको अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी तो काफ़ी डाउन हो गई है, पूरे वर्ल्ड की इफ़ेक्ट कर दिया है इस पेंडेमिक ने। तो आप मेंटली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली काफ़ी हॉलो फील करने लग जाते हैं जब आपकी लाइफ में होता है कि हम कहाँ लीड कर रहे हैं, हमारी लाइफ कहाँ लीड कर रही है। तो बहुत दिस कम्स वेरी हैंडी। ये जो स्पीकिंग ट्री का जो कंपाइलेशन है ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको रोज़ बहुत शॉर्ट आर्टिकल्स हैं इसमें, अगर आप उनको पढ़ते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको डालते हैं, उसको कंटेम्पलेट करते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और बेटर फील करेंगे। तो ये मेरी तीन बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, और आई एम श्योर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगी। और आप पढ़ेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।